सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार, रेडियो सबरंग के इस एपिसोड में मैं रंजिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। कहते हैं किसी भी समस्या का निवारण उसके कारण में ही होता है। यदि कारण समझ में आ जाए तो उसकी जड़ तक पहुंचकर सही और सटीक प्रक्रिया द्वारा ज्यादा सरलता पूर्वक समस्या का समाधान संभव है। यही बात हमारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर भी लागू होती है। हम अक्सर अपने जॉइंट पेन्स, डायबिटीज आदि प्रॉब्लम्स के लिए दवाओं पर डिपेंडेंट होते हैं, पर गुड न्यूज़ ये है कि अनेक रोगों का उपचार बिना दवा के भी संभव है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर मृदुला त्रिवेदी जी। डॉक्टर मृदुला, रेडियो सबरंग के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर मृदुला, सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं डॉक्टर मृदुला त्रिवेदी। पहले मैंने पीएचडी बायो किया है, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने टीचिंग जॉब की। सडनली कुछ समय पहले मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, लाइक हाइपरटेंशन एंड एंग्जाइटी और एक्सेट्रा। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन्स ली और मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि मैं बेड रिडन हो गई। कोई समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो सडनली मुझे एक मेरी फ्रेंड ने न्यूरोथेरेपी के बारे में सजेस्ट किया और मैंने गूगल बाबा से वो पूछा कि नियरेस्ट न्यूरोथेरेपी के बारे में मालूम किया और वहाँ मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स इतने अमेजिंग थे कि मैं ये कोर्स को करने पर मजबूर हो गई और मैंने इस कोर्स को किया और इसी तरह से मैं इस फील्ड में आई और आज मैं एज ए न्यूरोथेरेपिस्ट एक क्लिनिक चला रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे दूसरों की लाइफ को बेटर करने की सोची। तो डॉक्टर मृदुला, ये न्यूरोथेरेपी एक्चुअली है क्या और ये काम कैसे करती है? न्यूरोथेरेपी बेसिकली एक प्राचीन वैदिक पद्धति ही है। प्राचीन काल में ये काफ़ी प्रैक्टिस में थी। हम डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने इसे मॉडर्न फिजियोलॉजी के कंसेप्ट के साथ कोरिलेट कर इसे दोबारा प्रचलन में लेके आए और उन्होंने 2003 में इसे LMNT के नाम से अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के क्लास में रजिस्टर करवाया। इन्होंने अपना 1994 में पहला जो आश्रम था सूर्यमाल में स्थापित किया और उसके बाद से 1999 से इन्होंने इसका प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया और देश भर में आज हज़ारों न्यूरोथेरेपिस्ट हैं और जो कि सालाना लाखों लोगों को किसी असाध्य बीमारियों से निजात दिलवा रहे हैं। ये तो बहुत गर्व की बात है कि हमारी वैदिक पद्धति अब न्यू एरा में वापस रिजनरेट होकर के नए रूप में आ गई है। तो डॉक्टर, ये किस उम्र के लोग किन बीमारियों के लिए इस थेरेपी को यूज़ कर सकते हैं और ये काम कैसे करती है? इसे एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल की उम्र तक कोई भी व्यक्ति ले सकता है। बीमार ही नहीं, स्वस्थ व्यक्ति भी इसे ले सकता है। बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सभी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सभी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसे स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है। ये कैसे काम करती है उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि इसमें हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि जहाँ से हमारा नर्व्स जाती हैं और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के लिए सर्कुलेशन जाता है। तो बेसिकली ये जो थेरेपी है, न्यूरोथेरेपी है, वो हमारे नर्वस सिस्टम पर और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर बेस्ड है। तो हम विशेष अंगों पर स्पेशल ड्यूरेशन में प्रेशर डालकर अंगों को और लाइक ग्लैंड्स को और नर्व्स को स्टिमुलेट कर एंजाइम्स, हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करते हैं। तो कोई भी बीमारी जो कि वो या तो कोई नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से आती है या एंडोक्राइन सिस्टम की गड़बड़ी से आती है, तो हम ग्लैंड्स को और नर्वस सिस्टम को इससे स्टिमुलेट करके उसे सही कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं बीमारी को। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा संयोग है कि हमारी बीमारियां रिवर्स भी हो सकती हैं वैदिक पद्धति की मदद से। मैं ये समझना चाहूँगी अपने श्रोताओं के लिए कि ये न्यूरोथेरेपी जो है ये फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर से कैसे डिफरेंट है? न्यूरोथेरेपी एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एक्यूप्रेशर जो है वो एनर्जी मेरिडियंस पे काम करती है, 5 एलिमेंट थ्योरी पे काम करती है। सिमिलरली फिजियोथेरेपी जो है वो बोन्स पे काम करती है, वो फिज़िकली एक्सरसाइजेज उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन न्यूरोथेरेपी जो है केमिकली मतलब
केमिकल जनरेट करवाती है बॉडी में, फिजियोलॉजी के कंसेप्ट बेस है। लाइक किसी भी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फिजियोलॉजी, बायोफिजिकल फोर्सेज, साइकोलॉजिकल फोर्सेज, बायोकेमिकल फोर्सेज, ये सब होते हैं। तो हमारी जो थेरेपी है, जो न्यूरोथेरेपी है, बेसिकली वो फिजियोलॉजी के साथ कोरिलेट कर बॉडी में केमिकल जनरेट करवाती है, केमिकल लाइक एंजाइम्स, हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट करवाती है और सभी बीमारियों को रिवर्स कर सकती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बिना दवाइयों के हमारे शरीर के अंदर ही अपनी ही दवाएं हैं जो हमें ठीक कर सकते हैं। कि किन किन बीमारियों का इलाज इसके थ्रू संभव है? सभी बीमारियों का। अगर हम बात करें कि छोटी मोटी परेशानियां लाइक डाइजेस्टिव इश्यूज़ लाइक कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, उनको तो सही करती ही है। बड़ी से बड़ी बीमारियां लाइक जेनेटिक बीमारियां, ऑटिज्म, ADHD, और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की PCOD, फाइब्रॉइड्स, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, इन सभी बीमारियों में काम करती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, पैरालिटिक अटैक, ब्रेन स्ट्रोक्स, और बात करें तो डेफिशिएंसी डिजीज़, सभी किडनी डिजीज़, सभी तरह की डिजीज़ में ये बहुत अच्छा काम करती है। और जिन बीमारियों का इलाज एलोपैथी में नहीं है, उनको भी ये रिवर्स करने की क्षमता रखती है। तो इन अलग अलग बीमारियों के लिए कितने सिटिंग्स ऑफ थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है और ठीक होने में कितना समय लगता है? कितनी सेटिंग्स लेनी पड़ेंगी ये डिपेंड करता है केस पर। अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो पहले वो केस स्टडी करता है। केस स्टडी करने के बाद वो आपको सजेस्ट करता है कि अगर आपकी बीमारी कुछ महीनों पहले पुरानी है तो कुछ 4-5 सिटिंग्स में सही हो सकती है। अगर आपकी बीमारी कुछ सालों पुरानी है तो कुछ महीनों में ठीक हो सकती है। तो ये हम केस स्टडी करने के बाद डिपेंड करते हैं कि आपको कितनी सिटिंग्स लेनी पड़ेंगी। क्या इस थेरेपी को दवाओं के साथ भी ले सकते हैं कि हमारी दवाएं चलती रहें और साथ में ये थेरेपी लें? और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? ये बिल्कुल नेचुरल थेरेपी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि स्वस्थ मनुष्य भी, स्वस्थ व्यक्ति भी इसको ले सकता है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बॉडी को नेचुरली ठीक करती है। और रही बात कि दवाइयों के साथ इसको ले सकते हैं, कि जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है और अगर वो दवाइयाँ ले रहा होता है तो हम उसको इमीडिएटली द मेडिसिन को स्टॉप करने के लिए नहीं बोलते हैं। हम धीरे धीरे उसके डोजेस को कम करते हैं, और जैसे जैसे उसकी कंडीशन ठीक हो जाती है और उसके जो डिजीज़ हैं, उसके ग्लैंड्स हैं, जब प्रॉपरली फंक्शन करने लग जाती हैं, तो हम धीरे धीरे उनकी मेडिसिन को छुड़ा देते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली होता है अलॉन्ग विथ मेडिकेशन। तो ये न्यूरोथेरेपी किसी बीमारी का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देता है या सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ ही पहुंचाता है? न्यूरोथेरेपी किसी भी बीमारी को परमानेंटली रिवर्स करने की क्षमता रखता है। जैसे जैसे आप ठीक होते जाते हैं और आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं, लाइफस्टाइल मतलब अपने खाने पीने में आप हेल्दी फूड खाते हैं, टाइम पर खाते हैं, आपका स्लीप साइकिल सही है, आप एक्सरसाइजेस करते हैं, तो बीमारी आपकी कम्प्लीटली रिवर्स हो सकती है और वो वापस कभी आपको नहीं आएगी। तो क्या न्यूरोथेरेपी के साथ साथ आप अपने पेशेंट्स को डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में भी सजेशंस देते हैं? हाँ, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम पूरा केस स्टडी करते हैं, उसको हम एक डाइट चार्ट बना कर देते हैं, उसके लाइफस्टाइल को समझते हैं कि वो क्या गलत कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, उसको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए बोलते हैं। जो भी बीमारी है उससे रिलेटेड उसको एक्सरसाइजेस करने के लिए बोलते हैं, उसका स्लीप साइकिल हम बेटर करते हैं। अगर वो टाइम पे नहीं सोता है तो उसको हम बोलते हैं कि 10-10:30 के अराउंड वो सो जाए। तो सभी चीज़ों पे काम करते हैं, डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइजेज। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थेरेपी वास्तव में एक वरदान के समान है, यदि इसको सही तरीके से लोग लाइफस्टाइल को भी ठीक करके चलें। ये न्यूरोथेरेपी क्या कोई भी व्यक्ति करा सकता है या सिर्फ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के सजेशन पे ही इसको किया जा सकता है? जैसे अगर आप बीमार हैं और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका केस समझ कर आपको मेडिसिन लिखता है और आप केमिस्ट से दवा लेके आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी अगर आप कोई पेशेंट हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो केस स्टडी करेगा और केस स्टडी करने के बाद वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है, डिसाइड करता है, तब आप उस ट्रीटमेंट को थेरेपीज़ को लेना शुरू करते हैं। तो आपको बेसिकली न्यूरोथेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा और फिर वो आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेगा। तो डॉक्टर मृदुला, आप हमारे रेडियो सबरंग के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? रेडियो सबरंग के लिसनर्स को मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि वो कोशिश करें कि बीमारी ना आए।
ना आए इसके लिए उनको क्या करना होगा, उनको लाइफस्टाइल पे अपना काम करना होगा, लाइफस्टाइल सही करनी होगी, लाइक अपना खाना पीना, टाइम पे खाना, सही खाना, और अपना स्लीप साइकिल सही करना होगा। मैं सभी को कहना चाहूँगी कि वो 10-10:30 के अराउंड रात में सो जाएं और 5 अराउंड उठ जाएं, क्योंकि हमारा जो सोने के लिए जो रेगुलेट करता है, नींद को जो रेगुलेट करती है हमारी पीनियल ग्लैंड, वो 10 से 10:30 के बीच में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और हमारा सोने के लिए जो हार्मोन है, नींद का जो हार्मोन है, मेलेटोनिन हार्मोन है, वो सीक्रेट करती है। तो बेसिकली अगर हम अपने लाइफस्टाइल को, नींद को, खाने पीने को और एक्सरसाइजेस के साथ अपने लाइफस्टाइल को सही रखेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, अगर सर्वाइकल से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप एक्सपर्ट की सलाह से सर्वाइकल की एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। आपको बैक पेन से रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप बैक पेन की एक्सरसाइजेस को, प्लीज़ इसके लिए आप गूगल बाबा से नहीं पूछिए, एक्सपर्ट की से ही आप कंसल्ट कीजिए। और रेडियो सबरंग के लिसनर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी रेडियो सबरंग के लिसनर्स हैं वो हमारे पास आएंगे रेडियो सबरंग के नाम से, तो मैं उनको यहाँ शक्तिखंड 4 में मेरा क्लिनिक है, विहान न्यूरोथेरेपी वेलनेस एंड ट्रेनिंग सेंटर पे, उन्हें श्योरली उन्हें कुछ % का डिस्काउंट मेरी तरफ से दिया जाएगा। ये तो बिल्कुल सोने पर सुहागा हो गया। डॉक्टर मृदुला, आज आपका हमारा इंटरेक्शन बहुत ही यूज़फुल रहा। आपने इतनी उपयोगी और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। मुझे आशा है कि हमारे श्रोताओं के लिए ये जानकारियाँ बहुत कारगर सिद्ध होने वाली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रंजिता जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेडियो सबरंग इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मृदुला। आपको कैसी लगी हमारी आज की पेशकश, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल है feedback@radiosabrang.in। साथ ही आप हमसे जुड़िए हमारे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। मुझे यानी रंजीता गुप्ता को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।